यहाँ श्वानों का गीत शुरू है। हम लोग धीरे धीरे श्वान गीत के अभ्यस्त हो गए हैं। रात ढल चुकी है, नीरवता धीरे धीरे फैल रही है। इस कमरे में धूप की खुशबू फैली हुई है। हम लोग सुबह इस प्रश्न के साथ अन्वेषण करने के लिए विदा हुए थे कि क्या कोई जीवन धारा ऐसी है जो बुद्धि के द्वारा न संचालित हो रही हो। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक व्यक्ति रोज जब नित्य क्रिया के लिए जाता था घर से दूर, तो जिस लोटे में पानी लेकर के जाता था, लौटते समय एक वृक्ष नीम का वहां था, उसमें वो पानी उड़ेल देता था। जो पानी बच जाता था शौच से, वो पानी ला करके वो नीम के पेड़ में उड़ेल देता था। ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए और उस नीम के वृक्ष पे एक जिन्न रहता था। वह जिन्न प्रसन्न हो गया उसके ऊपर। इसने बड़ी निष्ठा से मेरी सेवा की है और एक दिन वो प्रकट हो गया उसके सामने। जानबूझ करके वो नहीं डालता था पानी, बस एक रूटीन बन गया था, आदत बन गई थी। जो पानी बचता था लाके डाल देता था, घर लौट जाता था। जिन्न ने कहा कि तुमने बिना नागा किए मुझे जल दिया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम मुझसे जो काम कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। अब मैं तुम्हारा गुलाम रहूंगा। उस व्यक्ति की तो बाछें खिल गई। उसने कहा कि तो हो भाग्य। लेकिन जिन्न ने एक शर्त रखी उसके सामने। कहा कि तुम्हें हमेशा मुझे कोई ना कोई काम देना होगा। अगर तुम काम देने में चूक गए तो फिर मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उसने कहा उसकी फिक्र नहीं। हम लोग सोचते हैं ना कि हमारे पास तो बहुत सारा काम है, ये हो जाए वो हो जाए। तो उस ग्रामीण व्यक्ति के दिमाग में भी यह रहा, खेत की जुताई करनी है, पशुओं को नहलाना है, उनका चारा ले आना है, उनके गोबर को घूरे में फेंकना है, और ये रहेगा तो कुछ व्यवसाय भी करवा लिया जाएगा, तो काम की तो कोई कमी नहीं है। उसने कहा ठीक, चल। आते ही उसने कहा कि ये खेत है, इसको जोत डालो। उसने कहा, पलक झपकते खेत की जुताई हो गई। उसने कहा अरे वाह। उसने कहा कि यहाँ पे एक कुआं खोद दो। उसने कहा, उसने कुआं खोद दिया। उसने कहा कि मुझे 1000 गायें चाहिए। उसने कहा, वो जंगल से पल भर में 1000 गायें पकड़ करके लेके आया। तब घबराया वो आदमी। कहा कि यह तो मिनटों में बात पूरी कर देता है जो भी मैं कहता हूं। फिर उसने सोचना शुरू किया। जितनी उसकी ख्वाहिशें थी, जितनी इच्छाएं थी, वो सब एक एक करके रखता गया। बड़ा होशियार आदमी था।
लेकिन वह जो कहता वो झट से पूरा करके इसके बाद कहता आगे हुजूर। उसने कहा महल बना दो, झट से महल बना के तैयार कर दिया, मिनटों में महल तैयार हो गया। उसने कहा सोने चांदी सब मढ़वा दो, सोने चांदी मढ़ गए। उसने कहा कि फौज फाटे तैयार करो, फौज फाटे तैयार हो गए। अब वो जो कहता वो पल भर में पूरा कर देता। वो घबरा गया, उसने कहा कि अब ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अपनी पत्नी से उसने मशविरा किया, कहा कि अब क्या किया जाना चाहिए। उसने कहा अब तो कोई उपाय नहीं है, कोई फकीर ही इसका रास्ता बता सकता है। और मैंने सुना है कि फला जगह एक फकीर है, उनसे जाकर के आप कुछ सलाह लीजिए, वही कुछ उपाय बताएंगे। भागा वो, इसको बोला कि तुम कुछ काम दे दिया, कहा कि तुम इसे करते रहो, मैं अभी आता हूं। उसने कहा जी हुजूर। वो थोड़ा सा इधर उधर हुआ और वो भागा गया साधु के पास। कहा महाराज बचाइए, ये तो ऐसी मुसीबत में फंस गया। फकीर ने सुना, कहा कि ठीक है चिंता मत करो। एक लोटा उसको दिया, कहा ये लोटा ले जाओ और उससे कहना कि कुएं से वो पानी निकाल करके और बाल्टी में भरे। उस आदमी ने देखा लोटा, लोटे के नीचे पेदी ही नहीं थी। उसने कहा महाराज इसमें तो पेदी ही नहीं है, पानी भरेगा कैसे। फकीर ने कहा यही तो राज है, न पानी भरेगा न उसका काम खत्म होगा। तुम कहना कि ये जो बाहर बाल्टी रखी हुई है इसको भरो। उपाय मिल गया, लौटाओ। उसने कहा ये लो लोटा और कुएं से पानी इसी लोटे से निकालो और ये बाल्टी भरो। उसने भरना शुरू किया, पेंदी है ही नहीं, लोटे में पानी भरेगा ही नहीं। वह जो जिन है वही हमारे होने की दशा है, हमारे मन की दशा है। बिना पेंदी का लोटा, वह जो बिना पेंदी के लोटे की दशा है वही हमारी दशा है। वो कभी भरता ही नहीं। आप देखें कि हमारे जीवन में हमारी सारी ऊर्जा मन के ही थ्रू बह रही है, मन के ही रास्ते से बह रही है। जो हमने सुबह प्रश्न लिया था मनुष्य बुद्धि, कि हमारा पूरा जीवन मनुष्य बुद्धि के थ्रू ही बह रहा है, लेकिन कभी भरता नहीं। बड़े बड़े लोगों का नहीं भरता। हम आप सोचते हैं कि हम अगर प्रधानमंत्री हो जाएं तो हम बिल्कुल, हमारी जो दशा है वो सुधर जाएगी, हम बिल्कुल आनंदित हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप राष्ट्राध्यक्ष हो जाएंगे, तुरंत यह चिंता पकड़ेगी कि कुछ साल बाद हटा न दिया जाओ। और अगर कुछ आपने ऐसा उपाय कर लिया कि अब आपको अपदस्थ नहीं किया जा सकता है, तो फिर दूसरी चिंता पकड़ेगी, दूसरा खोखलापन पकड़ेगा कि आप राष्ट्राध्यक्ष हैं पर लता मंगेशकर की तरह गा नहीं सकते, आप राष्ट्राध्यक्ष हैं अमिताभ बच्चन की तरह अभिनय नहीं कर सकते, आप राष्ट्राध्यक्ष हैं बिस्मिल्लाह खान की तरह बांसुरी नहीं बजा सकते, आप राष्ट्राध्यक्ष हैं पर नृत्य नहीं कर सकते, भरतनाट्यम नहीं जानते, आप राष्ट्राध्यक्ष हैं एक लाइन कविता नहीं लिख सकते, आप राष्ट्राध्यक्ष हैं आपको कुछ सूत्र याद नहीं हो सकते। तो 100 तरीके और खोखलेपन, जैसे जैसे पात्र भरेगा वैसे वैसे पाया जाएगा। जो चीज डाली गई वो तो गायब हो गई, आप राष्ट्राध्यक्ष हो गए वो चीज गायब हो गई, बाकी चीजें, बाकी बर्तन अभी भी खाली, जिन कारणों से खाली है वो चीजें दिखने लगेंगी। तो सारा का सारा हमारा जीवन इसी तरह से ऐसी जगह पे ऊर्जा के अपव्यय में जाता है जो ऊर्जा कभी भी उपयोग में नहीं आती। हम सोचते हैं कि परिवार में हम रह रहे हैं तो योजनाएं चल रही हैं, सारे हर परिवार के हर व्यक्ति के अंदर, वो नौकरी पेशे वाला हो या किसान हो, व्यापारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके अंदर योजना चल रही है। पढ़ाई कर लूं, योजना चल रही है नौकरी मिल जाए,
नौकरी मिल गई, योजना चल रही है शादी विवाह हो जाए, शादी विवाह हो गया, नौकरी लग गई, पढ़ाई पूरी हो गई, बच्चे हो जाए, बच्चे हो गए, फिर उनको पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई हो जाए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो जाए, फिर उनकी नौकरी हो जाए, फिर उनका विवाह शादी, वो पूरा का पूरा क्रम वैसे का वैसा चल रहा है। मतलब पूरी ऊर्जा मनुष्य बुद्धि में बह रही है, मनुष्य पूरा जीवन, पूरी जीवन ऊर्जा मनुष्य बुद्धि के माध्यम से बह रही है। हमारे अंदर जो बुद्धि है इसके माध्यम से बह रही है, और जीवन में कहीं कुछ फलता फूलता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है। यह हमारी आपकी दशा है। आप देखें, हम आप साथ साथ चल रहे हैं, विचार ऊर्जा है। जिस क्षण आप कुछ देखते हैं और देख करके आपने, जिस क्षण कुछ दिखाई पड़ता है और दिखाई पड़ने के साथ साथ उसका नामकरण हो जाता है, ऊर्जा का व्यय हो गया। ऊर्जा ने एक गति पकड़ ली, एक मोमेंटम पकड़ लिया, नामकरण हुआ, फिर उस नामकरण के साथ कुछ और आएगा। आपने एक पेड़ देखा, उस एक चीज देखी जिसका नाम आपने दिया पेड़ है, पेड़ नाम आया, उसके पीछे पेड़ नामकरण में ऊर्जा का थोड़ा सा व्यय हुआ, उसके पीछे फिर वो किस प्रजाति का पेड़ है, नीम का पेड़ है, फिर उसके पीछे आया, अच्छा मेरे घर में नीम का पेड़ लगा हुआ है आंगन में, फिर उसके पीछे उसके नीचे मेरी माँ रोज दिया जलाती है, मोमेंटम शुरू हो गया, ऊर्जा का अपव्यय शुरू हो गया। आपके पास ऊर्जा अपार है, लेकिन उसका अथाह अपव्यय भी है। जितनी ज्यादा ऊर्जा होती है उतना ज्यादा आप विचार करते हैं, और विचार करते करते फिर ऊर्जा धीरे धीरे उसी रास्ते से गुजरते गुजरते फिर वो रास्ते थकने लगते हैं, फिर आप थक जाते हैं या विह्वल हो जाते हैं, तो अब आप शराब पीते हैं, नशे करते हैं, या मनोरंजन के साधन ढूंढते हैं। उसी ढंग से हमारी आपकी ऊर्जा ऐसी दिशा में बह रही है जहां से कुछ भी हासिल नहीं होता, उसका सिर्फ अपव्यय हो रहा है, वह सिर्फ बेकार व्यर्थ सिद्ध हो रही है। उस ऊर्जा से कभी भी हमारे जीवन में कुछ भी पुष्पित पल्लवित नहीं हुआ है। और ऊर्जा के इस ढंग के अपव्यय के अलावा हमने जीवन को सिर्फ इस अपव्यय में ही जाना है, इसके अलावा हमने जीवन को जाना ही नहीं है। और जब इस तरह के अपव्यय को हम जीवन जाने बैठे हैं, तो उसका सम्यक रूप से कहीं पर व्यय होना, उसका सम्यक रूप से खर्च होने पर क्या वहां पर प्रस्फुटित होगा, क्या खिलेगा, यह हमारे ख्याल में ही नहीं है, यह हमारे बोध में ही नहीं है। और फिर अगर इस अपव्यय में बहती हुई ऊर्जा का जो प्रवाह है उससे जीवन दुख से भर जाए, चिंता से भर जाए, तो उसमें आश्चर्य क्या। इसमें न तो ऊर्जा का कोई दोष है, न तो जीवन का दोष है, हमारी दिशा ही जो घूम गई है अपव्यय की दिशा में, वो उसका त्रुटि उसमें है। इस पर हम लोग साथ साथ जो अवलोकन किए हैं, जो हमारे अवलोकन में आया है, उस पर थोड़ा संवाद करते हैं। क्या सच में ही ऐसा है कि हमारे जीवन की सारी ऊर्जा वो बुद्धि मन के ही माध्यम से बहती है, उसके इतर हमको ऊर्जा का कोई प्रवाह पता ही नहीं? क्या यह बात सत्यापित हुई है? इसको हम लोग थोड़ा क्रम से अपना अवलोकन साझा करते हैं। अमित भाई। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते भाई। सर थोड़ा लेट आया मैं, क्योंकि थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहा था, गेट लगवा रहा था बाहर, अच्छा। तो अभी आया। चल फिर का थोड़ा शरीर गर्म सा हो रहा, और दिन भर मैं इस बार बार मैंने इसको, वो जो सवाल था सुबह का, बिना मन और बुद्धि के अन्वेषण का, जी। उसको मैंने बार बार मतलब हृदयस्थ करने की कोशिश करी, मतलब रटने के नहीं, कि किसी तरह से बीज रूप में अंदर जाए। तो सर मन बुद्धि तो काम करते हैं,
ये कोई ऐसा प्रवाह अगर होता भी है तो पता नहीं चलता। मुझे लगता है कि शायद प्रवाह हुआ भी हो, क्योंकि कई दफा ऐसा हो जाता है कि रास्ते में जैसे कि एक दोपहर को अस्तित्व को मैं ला रहा था, तो एक बुजुर्ग थे साइकिल पे, वो अपने बच्चे को स्कूल पर लेके जा रहे थे। वो उनकी चोट किसी ने मोटरसाइकिल से वो मार दी और उनको उनके घुटने फूट गए। मैं आगे निकल गया, फिर मैं सोचा थोड़ा पीछे मुड़ूं देखूं क्या है मैटर। तो फिर मैं वहां रुका, फिर एक दो लोग और आए और उनके घुटने में खून निकल रहा। तो फिर फिर मैंने कहा भाई मतलब, या तो ये कहने लगे हम मैं चला जाऊंगा, साइकिल पे चल जाऊंगा। मैंने कहा नहीं जी, आप या तो मेरी बाइक पे बैठ जाओ, नहीं ई रिक्शा कर रहे। तो फिर एक सज्जन और थे, उन्होंने ये रिक्शा बुलवाई। 50 रुपए मैंने दिए, 50 उसने दिए, 100 रुपए में उनको, उनके पोते को, दोनों को बिठाकर उनके घर भेज दिया। तो मैंने देखा कि यहाँ मन बुद्धि तो नहीं, यहाँ पे एक स्पॉन्टेनिसिटी से आज काम करी। मुझे ऐसा लगा उस जगह, क्योंकि ज्यादा दिमाग नहीं लगा उसमें मेरा। मैं नहीं सोच रहा था कि कुछ इसका कुछ हासिल है। मैंने कर यहाँ पे किसी को नहीं बताया क्या है, क्या क्या हुआ क्या नहीं यहाँ पे, लेकिन अन्वेषण है तो उस चीज में दिल की एक महत्वपूर्ण घटना है। और बाकी कुछ समय बहुत सन्नाटा रहा। मैं बताऊं कि मैं उसका कुछ बयान नहीं कर सकता। अद्भुत शांति का मुझे अनुभव। अब वो कहने में तो यही आएगा, लेकिन कुछ था जो अलग था। मैं उसका कुछ कह नहीं सकता। और अमित, बाकी ये आंख है, ठीक है। ये हाथ है। इस हाथ का एक ढंग है, इसमें रक्त का प्रवाह हो रहा है जो कि ऑर्गेनिक है, प्राकृतिक है। इसमें रक्त का प्रवाह हो रहा है, इसमें कोशिकाएं बन बिगड़ रही हैं, मांस मज्जा बन बिगड़ रहे हैं। ये इसका एक ऑर्गेनिक ढंग है, ठीक है। इसका उपयोगी ढंग क्या है? ग्लास रखा हुआ है पानी का, उसको ये उठा ले, ठीक है। ग्लास का उठाना ये उपयोगी ढंग है, और इसमें रक्त का बहना वो ऑर्गेनिक ढंग है। इतनी बात स्पष्ट है। अब अगर इसके और यह जो हाथ है, इसका जो उपयोगी काम है, ग्लास का उठाना और मुंह तक पानी को ले आना, यह जो है लगातार अपने आप होने लगे। जरूरत इसकी नहीं है, फिर भी हाथ जा रहा है, गिलास उठा रहा है, नीचे रख रहा है, हाथ जा रहा है, गिलास उठा रहा है, नीचे रख रहा है। इसका मतलब है कि इस जो उपयोगी ढंग है, इसने अब गति पकड़ ली जीवन के रूप में। इसने जीवन के रूप में एक आर्टिफिशियल गति पकड़ ली, और अब इसकी वजह से ऊर्जा का अनावश्यक अपव्यय हो रहा है। हाथ जो है थकना शुरू कर दिया, हाथ थकता जा रहा है। ऑर्गेनिक रूप से जितनी ऊर्जा इसके अंदर आ रही है, वह ऊर्जा सारी की सारी हाथ के ऊपर उठने और नीचे जाने में अपव्यय हो रही। और दूसरी भी बात है, इसकी वजह से हाथ का जो अपनी क्षमता है वो खिल करके नहीं आ रही। धीरे धीरे हाथ जो है कमजोर हो सकता है, पैरालाइज भी हो सकता है। अगर आपने ज्यादा इसको यूज किया तो हड्डियां घिस सकती हैं, लगातार इसका उपयोग किया तो ये अपनी क्षमता धीरे धीरे खो सकता है। अब आप इसी क्रम में अंदर आए, थोड़ा सा आंखों के संदर्भ में देखें। आंखें लगातार कुछ न कुछ देखने की कोशिश कर रही हैं, न कि जब आंखों की जरूरत है तब उपयोग हो रहा है। आप समझ रहे हैं? सारी ऊर्जा आंखों की उस यांत्रिक गतिविधि के, उस बनावटी जो कि उपयोगी है। जैसे मैं आंख से देखता हूं और देखने के बाद उसका नामकरण करता हूं, तो वो एक प्रक्रिया है कि मुझे आपको बताना है कि वह क्या चीज है, या मैं आपसे बताऊं कि उसको समझाना है कि भाई ये किस काम में आता है, तो उसका एक नाम देना होगा जो कि सब लोग उसी नाम को पुकारें। अन्यथा बात फिर बिगड़ जाती है। आप अलग नाम रखे, मैं अलग नाम रखा, तो फिर हमारे आपके बीच में एक तालमेल नहीं बैठ पाएगा। वहां तक बात ठीक है। अब वह जो नामकरण है, वह नामकरण उस चीज को रिप्लेस कर दे जिस चीज का नामकरण हुआ था। जरा देखिएगा,
उस चीज को उसने रिप्लेस कर दिया। जब हम लगातार स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, मोबाइल के सामने, तो अब मन यानी वो जो नामकरण है, जो छवियां हैं, वो अब आंख का उपयोग कर रही हैं, न कि आंख के द्वारा जब जरूरत है तब नामकरण का उपयोग हो रहा है। आप समझ रहे बात? यानी एक अलग तरीके की फिल्म अंदर चल रही है जो शब्दों और छवियों की है। जो शब्दों और छवियों की फिल्म है मेरे अंदर, जो एक मूवी चल रही है, वो असल नहीं है, वो उपयोगी थोड़ी है। जैसे मुझे आपको बताना है 10 पेड़ यहां पर हैं, पर मुझे बताना है कि नीम का कि एक विशेष पेड़ है जिसके जिसके पत्ते जो है वो खाने से फलारोग ठीक हो सकता है। तो वो आपके अंदर उस नीम का पेड़ है, तो उसकी छवि आपके अंदर रखी हुई है। और जब मैं नीम नाम लेता हूं तो छवि एक्टिव हो जाती है और उस छवि को आप जा करके बाहर खोज लेते हैं और नीम का पेड़ पा जाते हैं, उसके पत्ते लेकर के आते हैं और अगर कहीं घाव है उस पर लगाते हैं तो घाव ठीक हो जाता है। यह तो उसकी उपयोगिता है। अब वह जो छवियों का और शब्दों का प्रवाह है, उसने अगर असली जीवन को रिप्लेस कर दिया, और असली जीवन को रिप्लेस कर दिया है। असली जीवन है देखना, दिखाई पड़ना, आंखों के सामने जो चीज है उसका दिखाई पड़ना। आंखों के सामने अब अगर चीजें जो है वो नहीं दिख रही हैं और भीतर सिर्फ शब्द और छवियां चल रही हैं, तो इसका मतलब है कि जो यांत्रिक चीज थी उसने असल ऑर्गेनिक चीज को रिप्लेस कर दिया, उसको हटा करके उसने कब्जा कर लिया। अब आंखें खुली रहती हैं पर हमको हमारे भीतर शब्द चलते रहते हैं, छवियां चलती रहती, जो चीज सामने है वही नहीं दिखती है। आप समझ रहे हैं बात? यानी जो ऑर्गेनिक चीज थी कि आंखों पर जो चीज पड़ रही है उसकी सूचना मस्तिष्क को जा रही है, वहां पर एक ब्लॉक लग गया, वहां एक ब्लॉकेज हो गया, वो चीज धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाती है। मजे की बात है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पूरा दिन आंखें खुली रहे पर आपको कुछ न दिखे, पूरा भीतर यांत्रिक रूप से चलता ही रहे। या आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं तो स्क्रीन के सामने जो आपके अंदर संस्कार हैं उसके क्रम में मूवी चल रही है। और इसका आज करके जो उपकरण है, जो मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, टीवी है, वो आपकी आप क्या देखना चाहते हैं उसको अच्छी तरह से समझते हैं। आपने कोई सर्च की, इसके बाद उसी से मिलती जुलती चीजें आपके सामने आने लगेंगी। तो आप जो सर्च करते हैं वो सामने आता है, फिर जो सर्च करते हैं वो आपको निर्मित कर रहा है। आपने एक बार कोई चीज देख ली तो वो आपने फेसबुक पर कुछ देख लिया या गूगल पर कुछ देख लिया, फेसबुक पर उसका ऐड आने लगेगा, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर ऐड आने लगेगा। अब वो चीज आप देख रहे हैं, उसके संस्कार निर्मित हो रहे हैं, उसकी आदत निर्मित हो रही है, और फिर आप उसी चीज को दोबारा खोजेंगे, उसी चीज को आप दोबारा देखना चाहेंगे, पाना चाहेंगे। अब वो धीरे धीरे वह जो यांत्रिक चीज है जो थोड़ा सा उपयोगी थी, उसने टेक ओवर कर लिया असली जिंदगी को। क्या यह बात ऐसी है? हाँ सर, ऐसी ही है। बताऊं, मैं आज ये चीज मुझे साफ साफ दिख रही थी। जैसे कि मेरे यहाँ मिस्त्री लग रहा, मिस्त्री बहुत अच्छा है, और एक थर्ड थर्ड पर्सन आया, मैं उससे काम करवा रहा। तो मैंने कहा, मगर मिस्त्री अच्छा, तो उस आदमी ने कहा मिस्त्री और स्त्री का कभी भरोसा मत करो। तो वो मिस्त्री के बेचारे को बात बहुत बुरी लगी। फिर मेरे अंदर एक गुस्सा सा एक उस आदमी के प्रति आया। मैं देखने लगा ये हुआ क्यों, कि कुछ बात इसने ऐसी कही जो मेरी अ, धारणा या मेरे जो मेरे अंदर नैतिकता की बीज पड़े हुए हैं, या हाँ, उनको उसने टच कर दिया और मैं हिल गया, क्योंकि मैं नर्वस टाइप पहले से ही रहा हूँ। मैं आज भी इस बात से इनकार नहीं करता कि नर्वसनेस नहीं है, होती है, क्योंकि जब मेरे अंदर क्रोध और या कुछ इस तरह का एक्शन लेने की वो होती है, तो फिर वो मुझे चीज दिखाई दी, वो फिर अपने आप वो चीज गिर गई। तो मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग शब्दों के और छवियों के इन चीजों ये जब जब चीज दिखने लगती है, तो फिर मुझे कृष्णमूर्ति की बात आई कि याद आई कि आघात के लिए तैयार रहो, आघात के लिए। तो फिर मुझे लगा ठीक है, होने दो आघात, तो ये ऐसे ही पता लगा कुछ। तो क्या ये तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे जीवन में ऊर्जा का अपव्यय हो रहा है? अब आप हाँ समझिए, जी। ये आंख है,
आंख से ऊर्जा का यदि अपव्यय नहीं हो रहा है तो ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि आंख आंख खिलनी शुरू हो जाए। बिल्कुल, अगर ऊर्जा का अपव्यय नहीं हो रहा है तो हमारे अंदर खुद ऐसा, कहने वाले कहते हैं कि बहुत सारे अंग विकसित हो सकते हैं जो कि ऊर्जा न पाने के कारण वे सुप्त पड़े हुए हैं शरीर के अंदर। हम्म, और हमारे अंदर शारीरिक तल के अलावा भी बहुत सारे ऐसे जीवन का अनावरण हो सकता है जो कि शरीर के क्रम में नहीं है, मनुष्य की बुद्धि के क्रम में नहीं है। ऐसा जीवन भी उभर करके आ सकता है। क्या मैं कोई अतार्किक बात कर रहा हूं? क्योंकि नहीं सर। ये ऊर्जा जो है, यदि ऊर्जा का अपव्यय नहीं हो रहा है तो ऊर्जा जो है स्थिर नहीं रहेगी, ऊर्जा कुछ ना कुछ काम करेगी। तो आंख की अभी हम्म, जितनी क्षमता है उस क्षमता को ऊर्जा हो सकता है कई गुना बढ़ा जाए। आप समझ रहे हैं? कान की क्षमता को हो सकता है ऊर्जा कई गुना बढ़ा जाए। क्या सुनाई पड़ने लगेगा हमारे कान से हम नहीं जानते हैं यदि हमारे जीवन की ऊर्जा का अपव्यय नहीं हो रहा है। हमको क्या दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा हम नहीं जानते हैं यदि हमारी ऊर्जा का अपव्यय बंद हो जाए। और यदि ऊर्जा का अपव्यय अपव्यय जो इस यांत्रिकता में हो रहा है, जो इस एकदम मनुष्य बुद्धि के द्वारा संचालित जीवन में हो रहा है, अगर वहां नहीं है ऊर्जा का अपव्यय तो हो सकता है कि जीवन की ऑर्गेनिक फ्लावरिंग शुरू हो जाए। और वह ऑर्गेनिक फ्लावरिंग किस रूप में होगी हम कुछ नहीं जान सकते हैं। महर्षि अरविंद कहते हैं वो अतिमानव की तरफ हो सकती है, पर मुझे नहीं पता कि अतिमानव जैसी कोई चीज हो सकती है या नहीं हो सकती। लेकिन इतना तय है कि अभी ऊर्जा के अपव्यय के कारण जीवन में दुख है, और ऊर्जा का अगर सम्यक रूप से व्यय होना शुरू हो यानी अपव्यय बंद हो तो ऑर्गेनिक रूप से ऊर्जा क्या रूप लेगी हमको कुछ भी नहीं पता। क्या ये बात मतलब असंगत तो नहीं है? नहीं बिल्कुल सर, क्योंकि जो दिमाग है ये तो हर टाइम सही गलत के चक्कर में फंस जा, और उसके बैकग्राउंड में पता नहीं कितने प्रोसेस चलते रहते हैं। तो आज ये भी चीज समझ में आई कि सही गलत ही डामाडोल करता है, ये इतना ज्यादा कस के पकड़ लेता है जिद्दी मन। जो जिद्दी मन होते हैं सर, हम मतलब मैं खुद मैं मानता हूँ मेरा बहुत जिद्दी मन रहा है एक तरह। तो वो आज मैं देखा वो चीज मतलब वो बहुत एक देखने लायक चीज रही वो आज लाइफ में। तो ये तो मेरा आप आज का थोड़ा सा और इसके अनुभव। साथ हम लोग रहते हैं और भी मित्रों को शामिल करते हैं। विक्रम जी नमस्ते। नमस्ते धर्मराज जी। आज आवाज आ रही है? अच्छी तरह आ रही है। हाँ। आज मैंने देखने का कोशिश किया जो चीज आपने बताई थी, जो प्रश्न था। अगर मैं ईमानदारी पूर्वक बोलूं तो मेरे जीवन में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो कि मेरे बुद्धि और मेरे मन, इस दोनों से बाहर की कुछ हो। मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो मेरे मन या बुद्धि से ही आ रही है, और मेरा मन भी कहीं ना कहीं वो फीड हुआ है चीजों से। वो वो वास्तव में मेरा नहीं है, वो कहीं से आया है, किसी ने मुझे प्रोग्राम कर दिया है। वो एक्चुअल में मेरा नहीं है। ये मेरा है भी नहीं है, ये भी मुझे श्योर नहीं है। तो मैं ये समझ पाया हूँ कि मेरे जीवन में जो भी कुछ अभी है वो मेरे मन और मेरे बुद्धि, इसी में चल रहा है चीजें, और शायद इसी में पूरा मेरा ऊर्जा जा रहा है। और एक चीज और विक्रम, एक चीज थोड़ा और प्रकाश डालो कि जी मन है क्या या बुद्धि है क्या। जैसे क्या बुद्धि नामकरण और उस जो हमारे अंदर छवियां बनती हैं उन्हीं में ही बुद्धि का पूरा प्रसार है, या बुद्धि इसके अतिरिक्त भी है? हम साथ साथ चल रहे हैं। जी जी जी। बुद्धि एक छवियां तो है ही, वो इमेज जो बना रहता है सबको अपने लेकर भी और दूसरे को लेकर भी। जी, जी। और उसके बाद जितना भी हम इकट्ठा करते जाते हैं अनुभव। ज्ञान, हाँ, इंटेलेक्चुअली जितना भी हम लेना चाहते हैं, तो जी। वो चीज भी इसमें आ जाती है।
वो चीजें भी इसमें आ जाती है। तो इसमें बुद्धि की और मन की पूरी जो प्रक्रिया है, जो जिससे काम करती है, जैसे आपने कहा ज्ञान है, अनुभव की बात आई, और शब्द हैं, छवियां हैं, इन्हीं के माध्यम से ज्ञान और अनुभव संकलित होते हैं। तो ये जो पूरी संरचना है, क्या ये जीवित है या ये जीवन के लिए सहायक है? ये जीवन के लिए सहायक बोल सकते हैं। हाँ, जीवित तो नहीं है ये। जीवित तो नहीं है ना। जैसे आपका नाम विक्रम है, विक्रम नाम मैं अपने बुद्धि में रख सकता हूं। विक्रम की ये जो छवि है, ये तस्वीर मैं अपनी बुद्धि में रख सकता हूं। पर जिसकी छवि है, जो जिस जीवित सत्ता की छवि है, वह जी, जीवित सत्ता मेरी बुद्धि में नहीं जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। इसका नाम विक्रम है, वह जीवित घटना मेरी बुद्धि में नहीं जा सकती है। नहीं तो इसका बिल्कुल। मतलब कि बुद्धि में नाम, छवि, ये सब जीवन के लिए सहायक घटना है, पर असल घटना जीवन की नहीं है। ये नहीं। यांत्रिक घटना है, पर असल घटना नहीं है। जैसे हाथ में रक्त का बहना एक असल घटना है, मांस मज्जा का बनना एक असल घटना है, प्राकृतिक घटना है। पर हाथ का उपयोगी होना, ग्लास पकड़ के उठाना, यह जी एक उपयोगी घटना है। हम्म। बाकी जो चीजें हैं, रक्त का प्रवाह जो है वो जीवित घटना है, वो जीवित घटना है और उपयोगी भी है। लेकिन ग्लास के उठाने में सक्षम हो जाना, यह जीवित घटना नहीं है, पर है उपयोगी। रक्त का प्रवाह जीवित घटना है, उपयोगी है। बिना रक्त के प्रवाह के मेरा हाथ काम नहीं करेगा। हाँ, तो वो जो घटना है वो जीवित है और उपयोगी भी है। लेकिन ग्लास उठाने में या कोई भी चीज, ये फोन उठाने में समर्थ हो जाना, यह जीवित घटना नहीं, उपयोगी घटना है। इसके बारे में मुझे जितना भी ज्ञान है वह उपयोगी बात है, पर इसके बारे में जो ज्ञान है वो जीवित घटना नहीं है। क्या हम लोग साथ में हैं यहां तक? जी 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 जी। ठीक है। तो अब एक बात हमारे जीवन में, अन्वेषण में यह आई, अब तक जो नहीं थी, सुबह जी से लेकर अब तक के अवलोकन से यह बात प्रकाश में आई है कि हमारा पूरा जीवन मन और बुद्धि के द्वारा ही संचालित हो रहा है। यानी मन और बुद्धि के थ्रू ही जीवन की सारी ऊर्जा बह रही है। ठीक है। और साथ ही साथ हमारे आपके अवलोकन में, अन्वेषण में यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि मन और बुद्धि की जो संरचना है उपयोगी हो सकती है, पर वह जीवित नहीं। अर्थात हमारे जीवन की सारी ऊर्जा किसी ऐसे उपक्रम में जो कि जीवित नहीं है, उसमें उसका अपव्यय हो रहा है। क्या यह बात स्पष्ट है? जी जी हाँ जी। अब यह बात स्पष्ट हो गई तो हमने एक बड़ी चीज खोज ली, हमने समस्या का निदान कर लिया, हमने एक चीज का पता लगा लिया। अब उसके आगे हम बढ़ सकते हैं। ठीक है। जी थैंक यू विक्रम। धन्यवाद। भावना जी। प्रणाम भैया। प्रणाम भावना। मैं मतलब वैसे तो जीवन आज का जो दिन गया वो बुद्धि से और मन से ही गया, पर खाली एक प्रश्न साथ में था कि वह जीना क्या है जो बुद्धि से निर्मित नहीं है। ये तो प्रश्न मैंने दिया ही नहीं था, हमने ये प्रश्न साझा ही नहीं किया था। यही तो प्रश्न था। ना, प्रश्न ये था कि क्या जीवन का सारा प्रवाह मन और बुद्धि में ही हो रहा है, उसी का सत्यापन करना था। वो हाँ, पर वो मतलब प्रश्न कह नहीं पा रही हूँ, लेकिन काम तो वही चल रहा था, मतलब कि हमारा प्रश्न ये था भावना कि हमारे जीवन की ऊर्जा क्या सिर्फ मन और बुद्धि के जरिए ही बह रही है, या उसके इतर भी कोई और प्रवाह है जीवन का जो मन और बुद्धि से मुक्त है? तो पाया गया अन्वेषण में कि सिर्फ मन और बुद्धि में ही जीवन का प्रवाह हो रहा है। ऐसे समझे हम लोग, जैसे एक कोरा कागज है, कोरे कागज में हम यह पता लगाते हैं कि क्या लिखना सिर्फ काले रंग में ही हो रहा है या कोई और रंग है। पाया जाएगा कि लिखना
जो सफेद कागज पर लिखावट जिसे कहते हैं, लिखावट, लिखना, भाषा, वह सिर्फ विपरीत रंग में हो रही है, यानी काले रंग में हो रही है। तो एक तथ्य का स्पष्ट रूप से पता चलना कि जो लिखावट है वह सिर्फ काले रंग में हो रही है। अभी हमारे जीवन में सफेद रंग नहीं आया है, हम तो जानते ही नहीं है कि कागज जैसी भी कोई चीज होती है। हमारे जीवन, हमारा पूरा का पूरा जीवन प्रवाह उन काले अक्षरों की गति में हो रहा है, भाषा में और उनकी छवियों में, जो लिखावट है उसके क्रम में हो रहा है। इतने तथ्य तक अभी हम लोग साथ में हैं। क्या ये हम लोग साथ में हैं? पूरी जीवन ऊर्जा, विक्रम ने भी कही यह बात, अमित ने भी इस बात पर प्रकाश डाला, और अमित को अवलोकन में कुछ और भी बात आई, पर मूल रूप से यह बात है कि जिसे हम जीवन समझ रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ मन और बुद्धि काम कर रहा है। हम मन और बुद्धि के इतर जीवन की कोई गतिविधि नहीं जानते। यहाँ तक तो साथ है। बस खाली इस प्रश्न के ऊपर मतलब ध्यान आ रहा था, बार बार 2-3 बार आया था ऐसे बीच के अंदर कि मतलब कि जो आदत पड़ी हुई है ना, कोई भी चीजों की सोच विचार की भी आदत पड़ी हुई है हमें बार बार, तो वो सोच विचार जैसे भी आ रहे थे तो बीच में मतलब कि जैसे ही प्रश्न आ रहा था तो वहां पे ब्रेक लग रहा था, फिर से प्रश्न, फिर से सोच विचार आ रहे थे। अभी इस पर ही रहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो सोच विचार के, मनुष्य की बुद्धि के क्रम में ही चल रहा है। जीवन को मनुष्य बुद्धि के चश्मे के अलावा जिया जा सकता है ऐसा कोई भी न तो बोध है, न तो ऐसी कोई प्रतिभिज्ञा है जीवन में। ठीक, जी। दिलीप भाई। नमस्ते सर। जी। सर पंखा चल रहा है, अब यहाँ थोड़ी थोड़ी ठंड लगी है, पर ठंड गुलाबी सी ही रहती है, ज्यादा होती नहीं है। अच्छा है मौसम सर। और जनवरी में कैसा मौसम होगा? सर जनवरी में मॉडरेट सी ठंड होगी, ज्यादा ठंड तो नहीं होती यहाँ पे, पर कुछ वस्त्र लाए जाने जरूरी है, ठीक रहेगा थोड़ा, क्योंकि सुबह जल्दी का और शाम का हमारा सेशन रहेगा, तो सर उस हिसाब से हम तैयारी करके आए। दिन में तो जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर। सर आज का प्रश्न जो हमारा था सर, कार्यशाला में आने से पहले इस टॉपिक पे जब मैंने थोड़ा विचार किया, अक्षत, ऊर्जा और ध्यान, तो सर यही समझ में आया, ऊर्जा जो है अभी क्षतिग्रस्त ही है, वो टुकड़ों में बटी हुई है जीवन में, क्योंकि फ्लो एक फ्लो में नहीं बहा जा रहा है। कई रिश्ते जीवन में, कई जो तरीके हैं, ऑफिस में, घर में, अलग अलग बटी हुई, ये चीज भी समझ में आ गई। फिर हमारा प्रश्न आया, कोई भी ऐसी धारा है जो मनुष्य बुद्धि से संचालित नहीं है, और मनुष्य बुद्धि को सुबह काफी अच्छे तरीके से समझा गया था, क्योंकि जो पैटर्न है वो सभी का लगभग एक ही है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में है, किसी भी पद पर है, हमारी बुद्धि का जो चलने का तरीका है वो एक ही सा रहता है। सर जब ये प्रश्न सुबह सामने आया था तो आते ही उत्तर ही आ गया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जो बुद्धि से परे है। पर फिर साथ में ये चीज भी आई कि अरे ये तो निष्कर्ष हो गया, क्योंकि अब इतने टाइम से जुड़े हुए हैं, तो अब उत्तर तो मन लेकर तपाक से आता है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा सब कुछ सब बुद्धि और मन से ही चल रहा है। पर फिर सिद्धार्थ भाई के साथ बात में भी ये चीज आई थी कि ये तो पता ही है, पर वो पता सच में है नहीं, तो अन्वेषण की सर जरूरत फील हुई। पूरे दिन रहा मैं इसके साथ, सर यही पाया, बात भीतर की ही है, संबंध में, जीवन में हमारा संबंधित होना भी कितना बटा हुआ सा है, और ऊर्जा बस बुद्धि वहां काम करती रहती है, बस अलग अलग तरीके से, हर संबंध में अलग तरीके से टूटी हुई है, और बुद्धि के अलावा कोई गति नहीं है। विचार बुद्धि से आते हैं,
बुद्धि विचारों का निर्माण करती है, फिर विचार बुद्धि का निर्माण करता है, ये साइकिल सा चलता रहता है। और सर अभी जो अमित भाई से और विक्रम भाई से संवाद में चीजें, ये चीज और भी क्लियर होकर आई, और ये स्पष्ट सामने आया कि सर बुद्धि से ही चल रहे हैं, उसके अलावा कोई प्रवाह ऐसा जीवन में अभी है नहीं। हाँ, कभी कभी कुछ वो ऐसा फील होता है कि नहीं, ये सच तो नहीं है जो चल रहा है, क्योंकि इस पे बुद्धि से चल रहा है और ऑटोमेटिक भी है, तो इसमें कुछ सच्चाई जैसा है नहीं। जब वो दिखता है तो थोड़ा सा एक ब्रेक सा लगता है, बट इतनी तेज गति होती है वापस, बुद्धि उसको अपने आवरण में लेकर बस बहना चाहती, तो फिर ये फ्लो चलता रहता सर। और उसके परे अभी ऐसा कुछ है नहीं कि ये कहा जाए कि नहीं ऐसा सच में कुछ है जो बुद्धि से न्यारा है। बुद्धि से ही चल रहा है सर जीवन। तो आपके साथ मैं इस चीज को थोड़ा और मांझना चाहूंगा। जी सर। मुझे अगर कहीं मेरी समझ में चूक हो तो कृपा करके प्रकाशित करिएगा जी सर। कि छत का मतलब थोड़ा सा समझ लें कि जो चीज सहज रूप से, प्राकृतिक रूप से अपनी गति में है, उसको उसकी प्राकृतिक गति से अलग कर देना छत होना है। मेरा शरीर है वो ऑर्गेनिक रूप से जी रहा है, और मैं अगर घुटने के बल गिर जाता हूं, मेरे घुटने छिल जाते हैं, खून निकलने लगता है, तो वो छत हो गया, वो उस ऑर्गेनिक रूप में, ऑर्गेनिक शरीर में छत हो गया। दर्शन में क्षति कब प्रवेश करती है? दर्शन की जो ऊर्जा है उसमें क्षति कब प्रवेश करती है? क्या वो जब उसका नामकरण होता है, ऊर्जा बह रही है दर्शन में, जैसे मेरे सामने यह एक मेज रखी हुई है जिसका नाम मेज है, जिसका नाम मेज है वह चीज रखी हुई है, और उस चीज का दर्शन ऑर्गेनिक रूप से आंखों पर पड़ रहा है, यह अक्षत दर्शन है। लेकिन जैसे ही मैं उसको कहता हूं मेज, उसमें एक छत, वह ऊर्जा जो अबाध रूप से बह रही थी, उस ऊर्जा को एक छत नामकरण में, मेज नामकरण में क्षति पहुंच गई। अब ऊर्जा का एक छोटा हिस्सा उस तरफ घूम गया नामकरण में, दर्शन हो रहा है, अब उस दर्शन में ऊर्जा का एक हिस्सा नामकरण में जुड़ गया, घूम गया। अब वो दर्शन हो रहा है, दर्शन के क्रम में अब और भी, यह मेरी मेज है या वो मेज है, तो वो छत ऊर्जा जो है वो अब उस ऊर्जा का प्रवाह घूम करके दर्शन से नामकरण में चलना शुरू हो गया। क्या इसी को हम छत कह सकते हैं? जी सर। एक जैसे पुरानी कार्यशाला में भी बात आई थी, प्राकृतिक तथ्य। हर इस अस्तित्व में हर चीज का एक प्राकृतिक तथ्य है। जब नजर उस पर पड़ती है, आंख का काम सिर्फ देखना है, वो उसको देखती है जैसा वो है वैसा। पर गड़बड़ कहाँ आती है? जब वहां आगे उसका नामकरण विचार के रूप में ही ऑब्वियसली आता है, वो आता है, तो फिर आंख भी अपने पूरे क्षमता से कार्य नहीं कर पाती, और वो जो श्रृंखला है वो आगे बढ़ती रहती है। पहले नामकरण, फिर वो क्या कितना उपयोगी है, कैसा है। अब हमारे जब संबंधों में, चलो एक किसी भौतिक को दूसरी वस्तु में ये हो तो एक समझ में आता है, क्योंकि वो उपयोगिता है और जीवन को सरल बनाती है। पर ये चीज सर संबंधों में भी चलती है, और ये बहुत घातक है। अब होता क्या सर, ये चीज है, दिख रहा है कि ऐसा है कि सब अपने आप चल रहा है, नामकरणों से चल रहा है, छवियों से चल रहा है, पर कंट्रोल से भी बाहर है। हाँ, कंट्रोल से बाहर है। हम थोड़ी सी छत करते, जैसे एक व्यंजन बनाते हैं, उसका ऑर्गेनिक स्वरूप है, पर स्वाद के लिए, जैसे हम लौकी ले आए, तो लौकी का खाना एक ऑर्गेनिक रूप से ढंग है, पर उसमें शायद स्वाद का कुछ नहीं, स्वाद नहीं घट पाएगा, या बहुत और भी सब्जियां हैं, मसाले हैं, उन सबको मिला जुला करके शायद शरीर को, पता नहीं, उस पर भी संदेह है मुझे कि हम लोगों ने जो व्यंजनों में बहुत सारी तरक्की कर ली है, उससे कितना हमारे शरीर को पोषण मिलता है, वह बात हम संशय के घेरे में है। पर हाँ, स्वाद की बात पता चलती है कि कच्ची लौकी खाएंगे और लौकी को थोड़ा पका करके खाएंगे तो उसमें
स्वाद में अंतर है, थोड़ी सुविधा है। जैसे सीधे जाकर के पालक खा लेना और पालक ला करके 2 दिन बाद खाना। अब रोज मैं नहीं जा सकता हूँ खेत में पालक लाने के लिए, तो 2 दिन की पालक ला करके रख ली, उसको खा रहा हूँ। 2 दिन की सब्जी ला करके रख ली, उसको खा रहा हूँ। मैं गाय नहीं पाल सकता हूँ, उसकी सेवा नहीं कर सकता हूँ, या कुछ और भी ऐसी चीजें, तो उसके लिए मैं एक क्रम बना हुआ है, उसके हिसाब से मेरे पास चीजें आती। तो थोड़ा ऊर्जा का छत होना सुविधाजनक हो जाता है जीवन के लिए। लेकिन अब छत ढंग में ही ऊर्जा का प्रवाह हो जाए तो यह फिर एक विकृति हो गई। अच्छा, एक चीज और दिलीप भाई हम साथ में मांझ लें, क्या उत्तर का आना जीवन के संदर्भ में, जहां जीवन घट रहा है, क्या वहां पर उत्तर का आना छत ऊर्जा का प्रवेश है? इसमें एक बात और भी शामिल कर दूं, अक्षत ऊर्जा हमें मिली ही हुई है, अक्षत ऊर्जा हमारा स्वभाव है, लेकिन हमारी गलत संस्कारिक दशा के कारण वह ऊर्जा छत में बहने लगी। अक्षत ढंग था उसका, स्वाभाविक था, दर्शन में अक्षत ढंग है, नामकरण उसको छत करता है। तो जीवन का एक ऑर्गेनिक प्रस्फुटन है, फलना फूलना है, उसमें छत का प्रवेश होता है, उसमें हम ऊर्जा को छत दिशा में मोमेंटम दे देते हैं। तो ये जो छत में मोमेंटम दे देना है, क्या यह जीवन के संदर्भ में जब हम सवाल उठाते हैं और उत्तर आ जाता है, तो क्या यह छत होना है? जैसे अगर इसी सवाल को हम लें कि जीने का वह ढंग क्या है जो अक्षत है, अब इसमें अगर शब्द में उत्तर आ गया, छवि में उत्तर आ गया, तो यह प्रश्न की ऊर्जा का छत हो जाना है। क्या ऐसा है? जी सर, ऐसा बिल्कुल है। और अगर उत्तर नहीं आता है, कोई भी उसकी छवि नहीं बनती है उत्तर की, तो इसका मतलब प्रश्न अक्षत है। प्रश्न अक्षत है यानी आपने प्रश्न उठाने में ही अक्षत को उघाड़ दिया, अक्षत का अनावरण हो गया। अगर आप उत्तर नहीं चाहते हैं, नहीं चाहने की बात नहीं, अगर उत्तर को स्वीकृति नहीं दी गई, क्योंकि उत्तर आने का मतलब ही है कि वो शब्दों में आएगा, वो छवियों में आएगा, और शब्द और छवियां छत के ढंग है और उसके प्रति सजगता है। उत्तर को नकार दिया गया है, उत्तर की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रश्न उठाया गया कि वह जीना क्या है जो अक्षत है। उत्तर में नहीं जा रहे हैं, अक्षत जीवन घटना शुरू हो गया। इस प्रश्न ने अक्षत ढंग को तत्क्षण जगह दे दी जीवन के। वहां पर तत्क्षण क्या ऐसा नहीं पाया जाएगा कि वहां एक अक्षत जागरण घटित होना शुरू हो गया? जैसे ही ऊर्जा का अपव्यय बंद हुआ छत में, जो कि झट से हमारा मन कोई ना कोई उत्तर लेकर के आता है, अगर उत्तर में हम प्रवेश नहीं किए, तो इसका मतलब है कि हमारी ऊर्जा जो है वहां पर बिल्कुल छन करके बह नहीं रही है, चलनी नहीं लगी हुई है कि वो बह रही है। इसका मतलब है कि वहां पर नैसर्गिक रूप से ऊर्जा जागरण में आ गई। ऊर्जा तत्क्षण जो बह रही थी, बहती हुई ऊर्जा विचार है, और अपव्यय होती हुई ऊर्जा विचार है, और अपव्यय से मुक्त ऊर्जा नैसर्गिक जागरण है। अगर ऊर्जा का अपव्यय नहीं होता है, तो अनिवार्य रूप से ऊर्जा नैसर्गिक जागरण में बहेगी, और उस नैसर्गिक जागरण से फिर जो चीज फ्लावर होकर के आए। क्या मैं बात असंगत कह रहा हूं? कोई भी बात? जी सर, असंगत नहीं है बात, पर मैं अभी ये कह नहीं सकता कि जागरण वहां नैसर्गिक जागरण है, क्योंकि मेरे पकड़ में वो चीज नहीं है। मेरे पकड़ में सिर्फ ये है कि उत्तर कोई भी आता है तो वो जो अन्वेषण है उसमें बाधक है, और उसके साथ न्याय नहीं हो रहा वहां पे। तो ऊर्जा ये का जरूर है छत कि उत्तर, जी, वहां ऊर्जा की टुकड़े टुकड़े हो गए, क्षत हो गया वहां पे सर। तो इसी पे रहते हैं, अगला चरण अपने आप सामने आएगा। जी कुछ सर। और आप जोड़ना चाहेंगे दिलीप भाई? जी सर, धन्यवाद। थैंक यू दिलीप भाई। गौरी?
जी प्रणाम। प्रणाम। का हाल बा? बस ठीक बा, अपन बताई। हमरो ठीके बा। अच्छा, यहाँ तो हम घर में बैठे हुए रूम में, मतलब बाहर नहीं गए क्योंकि हमको ठंडा बहुत लगता है, इसलिए हम बंद ही रहते हैं शाम के बाद। और वो अपने प्रश्न दिया था ना, वो उसका भी ना मतलब उत्तर खोजने में लगा था, ठीक है, जो ये मन और बुद्धि है। और दिन भर जितनी बार भी मतलब बुद्धि काम करती है या मन अपने आप वो चलता रहता है विचार, तो वो बार बार प्रश्न आ रहा था, ठीक है, कि देखो यहाँ चल रही है, यहाँ प्रवाह हो रहा है, ऐसा करके। ठीक है, मैं किसी भी चीज को देखूं, चाहे वो फूल हो, चाहे वो अ, किसी जानवर का बच्चा हो, उन सारी चीजों में वो काम करती रहती है। वो अपने हिसाब से या तो पुरानी इमेज खोल के वापस लाती है या फिर भविष्य में एक नया इमेज बनाती है, ऐसा। है ना? तो जो भी जीवन अभी जिया जा रहा है बस वो सोच विचार में है। यहाँ तक कि इसका उत्तर भी अगर आप खोज रहे हैं तो सोच विचार चल रहा है। सारा दिन मेरा इसी में गुजरा है। शाम को फ्रस्ट्रेट हो गया तो अनिल भाई को मैसेज किए कि देखो अब लोकल नहीं आया है, तो उन्होंने कहा ये कौन सोच रहा है, ये भी तो बुद्धि से ही आ रहा है ना? तो ये जो भी कुछ सामने आ रहा है ये सब कुछ बुद्धि का ही क्रियाकलाप है। बुद्धि के क्रियाकलाप से मुक्त तो कुछ हमारे पास हासिल नहीं होगा। अगर हम कहें आपसे कि आपके पास कान के अलावा और कौन सा अंग है, तो आप कह देंगे हमारे पास आंख है, हाथ है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि भीतर जो चल रहा है जीवन, उसमें मन के अलावा और कौन सा जीवन है? तो आप अगर सिर्फ मन से ही इस उत्तर को तलाशने चलते हो तो इसका मतलब मन के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। जबकि भौतिक रूप से आपके पास कान के अलावा आंख है। जो जैसे ही खोजा आपने तत्क्षण पा लिया कि कान के अलावा आंख है ना। कान सुनता है, आंख देखती है, दूसरा अंग है हमारे पास। लेकिन भीतर अगर ऐसा कोई अंग होता हमारे संज्ञान में, हमारे जीवन में, तो हम तत्क्षण उसका पता लगा लेते। और अगर पता नहीं लग रहा है, घूम घूम करके बस यहां तक कि पता लगाना भी अगर मन से ही हो रहा है, यानी आंख का अगर पता लगाना भी कान के सुनने से हो रहा है, इसका मतलब कान ही कान है, आंख नहीं है। भीतर अगर मन से ही मन का पता लगाया जा रहा है तो इसका मतलब मन ही मन है, वही उसका पता लगा रहा है, वही पता लगा रहा है। भीतर और किसी जीवन का हमको पता ही नहीं है ना? और इसमें यह भी बात शामिल हुई, जितने भी अभी तक मित्रों ने से संवाद किया उन सबसे यही बात प्रकाश में आई कि यह मन जो है, ये जो ढर्रा है, ये जो ढंग है, पूरी मनुष्य चेतना का है। दुनिया का हर इंसान इसी तरह सोचता है जैसे तुम सोचती हो। दुनिया का हर इंसान ढर्रा वही है, थोड़े से ऊपर कंटेंट अलग होंगे, थोड़ा सा ऊपर तुम अलग विषय को लेके सोचती हो, कोई और अलग विषय पर। ढंग वही है, ढर्रा अंदर अंदर वही है। जमीन वही है, कोई गेहूं बो रहा है और कोई चना बो रहा है, जमीन वही है। कहीं चना कह रहा है कि हम तो चना है, तुम तो गेहूं हो, पर जमीनियां तो वही है ना। जमीन तो एक है, जमीन मनुष्य चेतना की एक है। और आपके अंदर कहीं आपके आसपास जो चीजें वो मिलजुल करके चना दिखा रही हैं, मेरे अंदर गेहूं दिखा रही हैं। मैं गेहूं वाले ढंग से कह रहा हूं कि मैं गेहूं हूं, और आप कह रही हैं कि आप चना है, पर भीतर भीतर जमीनियां तो हमारी आपकी एक है ना। और दूसरी बात, ये जमीनियां हजारों साल से विकसित हुई है, हम ही आप नहीं सोचे हैं, हमारे पूर्वज भी इसी तरह सोचे हैं। तो वहां सबसे आया हुआ है यह ढंग। तो ये जो ढंग है बड़ा यांत्रिक सा, बड़ा बासी सा, पुराना सा, सड़ा गला सा ढंग है, और यही ढंग हमारे अंदर जीवन के रूप में काम कर रहा है। क्या इतनी बात स्पष्ट है? ये तो तभी स्पष्ट हो गई थी कि हमारा नहीं है, क्योंकि अगर हमारा होता तो इस पे हमारा कंट्रोल होता, पर वो कंट्रोल ही नहीं, वो अपने आप चलती रहती है। जब हमें जरूरी है तब भी चलती है, जब नहीं है तब भी चलती है। और दूसरी बात, ये जो हम हैं, जो कंट्रोल करने वाले हैं,
ये हम भी सबके अंदर वैसे ही है। हम कहते हैं कि हम कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल हो जा रहा है, कभी नहीं हो जा रहा है। कुछ साधु संतों का कंट्रोल हो जाता है, पर मैं वैसे के वैसे ही बना रहता है। वो जो मैं का एहसासवा है वो आपके अंदर भी वैसे ही है और बाबा जी के अंदर भी वैसे ही है। जो कह रहे हैं कि हमने कंट्रोल कर लिया, वो भी वैसे ही कह रहे हैं मैंने कंट्रोल कर लिया। मैं इन कोट्स, मैं का एहसास उनके अंदर भी वैसे ही है और मैं का एहसास आपके अंदर भी वैसे ही है। जो कह रहा है कि हमने कंट्रोल नहीं किया, तो देखिए ना, मैं का एहसास हुआ, मैं की जमीनियां वही है, एक है। पूरी दुनिया के इंसान की मैं की जमीन वही है। वही है। कोई कहता है चना है, कोई कहता है गेहूं है, पर कहना वो मैं का कहना जमीनिया वो एक है। बतिया स्पष्ट है ना। वो जो आपने कहानी सुनाई थी, जो सब मौन धारण का लेते हैं वचन और सब कहते हैं अब मैं नहीं बोलूंगा, फिर बोल के कहता है कि देखा मैंने नहीं बोला, वही वाला। है ना, वो है एकदम मैं वैसे ही है। ठीक, तो इतनी बात स्पष्ट में आ गई कि हमारा जीवन जो बह रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मन और बुद्धि में बह रहा है और कोई जिंदगी हमको पता नहीं। मैं को कोई जिंदगी पता नहीं है मन बुद्धि के अलावा। ठीक बा, ठीक बा। ठीक बा ज्योति। हेलो, हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम ज्योति। मुझे तो दोनों चीजें दिखती है। जैसे मोस्टली मुझे स्वस्थ फील होने लगा है, लेकिन दिन में एक दो इंसिडेंट्स ऐसा भी दिख जाता है कि मुझे वो मनुष्य बुद्धि का ही दिखता है, मेरा मैं वगैरह दिखता है, लेकिन बहुत अच्छा भी फील होने लग गया है। मनुष्य बुद्धि के अलावा क्या? मतलब मुझे ये नहीं पता, मुझे शब्दों में कुछ पूछोगे तो मैं पता नहीं क्या कहूंगी। बस मुझे जैसे कहते हैं ना स्वस्थ फील होना, वो मुझे फील होता है। जैसे एक प्रेम की वर्षा सी महसूस होती है, बहुत अच्छा फील होता है, डिवाइन सा। और जरा सा ये भी है कि मैं दिखता है मेरा, मुझे कुछ परसेंट दिखता है वो। मतलब टोटली स्वस्थ मैं नहीं कह सकती, पर ज्योति, जहां पर आप कह रही हैं प्रेम की वर्षा होती है, तो अभी तो आप ही है ना। वह मैं की जमीन जिस पर घृणा की वर्षा होती है, जिस पर प्रेम की वर्षा होती है, वो जमीन तो नहीं, पावन है ना। तो कहाँ मुक्त हुआ? मनुष्य बुद्धि ही मैं को निर्मित की है और उसी निर्मित मैं से अच्छा फील होता है, खराब फील होता है। ये दोनों ही अच्छे और खराब उसी मैं की जमीन पर फील होते हैं। देखिए इस चीज का सत्यापन करिए, तभी हम इसका अतिक्रमण, इसके चंगुल से, इसके अच्छे वाले चंगुल से अगर हम मुक्त नहीं होते हैं, जिसमें अच्छा फील कराता है, तो कभी भी इसके खराब वाले चंगुल से मुक्त नहीं हो पाएंगे। अब मजा ये है कि इसका अच्छा वाला सिर्फ झांसा है, यह पार नहीं जाने देता है। यह जो मन का पूरा संचार है, ये प्रसार है, ये इसके बड़े कुशल ऐसी चीजें हैं जो इसने बना करके रखी हैं। तो ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके अंदर जो चीज महसूस हो रही है वो सच्ची है या झूठी है, पर मैं सिर्फ यह सवाल उठा रहा हूं कि उसी मैं को तो यह महसूस होता है अच्छा होना, खराब होना, उसी में हो सकता है कि जो जैसे सच मुझे के पार हो, उसमें कोई अनुभव ही नहीं हो सकता। सारे अनुभव मैं के हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इस पर थोड़ा अन्वेषण करते हैं, इसका थोड़ा सत्यापन। नहीं, हाँ, मुझे आप ये समझा, जैसे मैं उस टाइम क्या करूं? जैसे मुझे बहुत अच्छा सा फील हो रहा है, तो मुझे उस टाइम में क्या करूं? अगर मैं तुम्हारी जगह हूं तो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मैं अपने अंदर यह सवाल उठाऊंगा कि वह जीना क्या है जो अनुभव मात्र से मुक्त है। क्योंकि अनुभव
हमेशा अनुभोक्ता पर आएगा, और अनुभोक्ता मन की जमीन पर बनता है। उन्हीं परिस्थितियों में जिसमें आपको अच्छा महसूस हो रहा है, हो सकता है किसी दूसरे को ना महसूस हो। इसका अच्छा और बुरा दोनों एक ही चीज है। तो इस पर अन्वेषण करते हैं ज्योति। कल्पना जी। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते सर। मुझे भी वही लगा जो सबको लग रहा है, वैसा कोई। जी सर। वही चीज लगी ना, जैसे जी सबको सर। लग रही है कि हमारा जीवन सब जी मन और बुद्धि से ही चल रहा है। जी जी। और मन और बुद्धि में यह भी बात, क्या जो सब लोग बात कर रहे हैं वो बात हम लोग साथ में साझा कर पा रहे हैं कि मन और बुद्धि में जो कुछ चल रहा है वह सब प्री प्रोग्राम्ड है, पहले जी से सर। तैयार है। जी हमारा जी। मन इस तरीके से सोचने समझने के लिए पहले से संस्कारित किया गया है। जी जी। अच्छा और बुरा महसूस करने के यहाँ पर पैटर्न्स बने हुए हैं। जी सर। ऐसा है। जी सर, हाँ ऐसा ही। मतलब जरा सा भी कोई चीज नहीं ऐसी मिली है जीवन में जो मन बुद्धि के निर्देशों के पार हो। नहीं जिस सर, सब सब कंडीशनिंग है। ठीक बा कल्पना। प्रमिला जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते। वो जो प्रश्न है, जीवन ऊर्जा बुद्धि खर्च हो रही है, तो अभी मैंने शाम को 6 बजे लाइट आई, तब तक चार्जर देखा नहीं था क्योंकि लाइट ही नहीं थी तो देखने का सवाल ही नहीं। 6 बजे जब लाइट आई है तो मैंने चार्जर देखा तो वो गायब था। मेरा बच्चा अक्सर फेंक देता है या साइकिल के पीछे बांध के घूमता है तो कहीं फेंक दिया उसने। और तो वो 6 बजे से लेकर अभी कुछ मिनट पहले तक मुझे बहुत अच्छे से ये दिख रहा था कि कितनी तेजी से दौड़ रहे थे वो जो घोड़े थे मन के और बुद्धि के। और वो जो संस्कार जैसे होते हैं कि हाथ पैर मेरे भी हैं और पुरुषों के भी होते हैं, लेकिन स्त्री हूँ तो वो जो एक होता है कि भर दिया गया है कि तुम कमजोर हो। हालांकि काम सभी वो कर सकते हैं, करते हुए मतलब अभी तक मैंने गुस्सा भी, डर भी, हाथ पैर भी तेजी से फटाफट जितनी तेजी से हाथ पैर चल रहे थे, अब भी आके जस्ट बैठी हूँ यहाँ पर जब कल्पना जी का नंबर आया तब। तो जितने तेजी से हाथ पैर चला रही थी मैं, भाग दौड़ कर दुकान भी गई, बच्चे को अंदर बंद करके, तो डर, गुस्सा, ये सारी चीजें मैंने एक के बाद घटती हुई देखी। तो और स्पष्ट है कि ऐसा लग रहा था कि स्पष्ट है बिल्कुल। और जबकि मुझे दिख रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी मेरा कंट्रोल उस पर नहीं था, बिल्कुल भी मेरा कंट्रोल नहीं था। और मैं देखती जा रही थी और मेरा कंट्रोल नहीं था। मुझे डर भी लग रहा था, मुझे गुस्सा भी आ रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन मेरा कंट्रोल फिर भी नहीं था कि मैं देख रही थी कि ये सब हो रहा है फिर भी। तो आज तो बड़ा अच्छा वो रहा, अनुभव रहा। अभी हंसी आ रही, जब वो शांत हो जाता है ना तब फिर हंसी आती है। जब होता है तब नहीं आती। जी थैंक यू प्रमिला जी। रंजीता जी। संजना। प्रणाम प्रभु। प्रणाम संजना। मैं भी इस प्रश्न के साथ रही दिन भर, तो मुझे भी यही लगा कि ऐसा एक भी क्षण नहीं है जब
मन और बुद्धि काम न कर रही हो या हमारा जीवन विचारों से मुक्त हो, तो और विचार ही लगातार दौड़ते रहते हैं। तो जब प्रश्न ये आता है कि क्या ऐसा जीवन है जो इसके बगैर है, तो वहाँ पे ठहराव मुझे दिखता है कि मैं मन विचार लगातार भाग रहे हैं। तो जैसे मैंने ये प्रश्न लाया, फिर गैप आ गया, इस प्रश्न ने वो गैप ला दिया। तो उससे मुझे इसके अतिरिक्त कोई जीवन तो नहीं दिखा, लेकिन इससे एक हल्कापन ज़रूर आ जाता है कि हाँ, हो सकता है कि नहीं, मैं जो है जिस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझ रही हूँ लगातार अपने विचारों को, तो जब मैं ये प्रश्न उठाती हूँ और वो विचार ठहर जाते हैं, हल्कापन आता है, तो उस समय विस्मय होता है कि ये तो इतने ज़रूरी नहीं थे, क्योंकि इनके बगैर भी मुझे हल्कापन आ रहा है। तो मुझे तो बस विस्मय है इस समय कि कैसे सब कुछ चल रहा है और मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं बताने के लिए कि मैं कैसे बताऊँ अपनी बातें। बस अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद हम लोग इस प्रश्न पर आएंगे, पर इतनी बात तो स्पष्ट है ना संजना कि हमारा पूरा जीवन सिर्फ सोच विचार की गतिविधि द्वारा निर्देशित और संचालित है। इसमें तो कोई संशय नहीं रहा ना। जी जी। कहीं ये बात मैं अपनी आरोपित तो नहीं कर रहा हूं आप लोगों के ऊपर, ये आप सब लोगों के अपना निज अन्वेषण है ना। ऐसा तो नहीं कि मैं आपको सुझाव दे रहा हूं और वैसा ही आप देख ले रहे हैं, कुछ हिप्नोटाइज हो जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, ये बिल्कुल असली चीज़ लग रही है मुझको, बिल्कुल असली लग रहा है जो मुझे पता चल रहा है। फिर ठीक है। हाँ बोलो संजना। नहीं, धन्यवाद सर, बस इतना ही। धन्यवाद। सिद्धार्थ। जैसे आपने प्रश्न दिया था, तो इसको मैं ये समझाऊं कि ये एक तरह से ना जैसे सागर या नदी पर ना बांध बना दिया जाता है, तो ये शत ऊर्जा जो है ना वो उस बांध जैसी है। मतलब वो जो मान्यता होती है हमारी, और मान्यता शब्दों के द्वारा जो ऊर्जा क्षय होती है वो ऐसे ही होती है कि जैसे बांध से निकलता है पानी, जो बहुत सागर होता है बहुत बड़ा, उसमें जो इतना हिस्सा होता है, और उसकी वजह से जो ऊर्जा होती है वो संकुचित हो जाती है। लेकिन अभी आप क्या करें, जब जैसे आपने प्रश्न उठाया, ये मैं खुद बांध हूं, ठीक है, तो मेरे को ये प्रश्न का उत्तर तभी आएगा जब मतलब कि क्या बांध को पता है कि सागर भी है इसके अलावा। तो हाँ, जब मैं नहीं होता हूं तो ही उस प्रश्न का उत्तर आता है कि हाँ, कुछ तो है वहां पर, क्योंकि मैं नहीं था और अब मैं हूं, और इन दोनों के बीच में कुछ बहुत ताकतवर वहां पर था, बहुत शक्तिशाली था, और उसकी वजह से सारे विचार बस सूखे पत्ते जैसे उड़ गए थे, और उसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। ये रहा है। बिल्कुल। तो यह बात स्पष्ट हुई कि अब तक हमारा जो जीवन है वो विचारों की और मनुष्य बुद्धि, मनुष्य जैसे देखता है उसके क्रम में चलता रहा है। और साथ ही साथ तुमने यह बात भी अच्छी अन्वेषण कर ली, उस पर हम लोग आते, पर यह बात तुम्हारे प्रकाश में आ गई कि मैं बांध हूं, और बांध में जैसे एक छोटे से रास्ते से पानी छोड़ा जाता है और वो बिल्कुल फिर बनावटी हो जाता है, नदियां बड़ी कृष्णकाय हो जाती हैं, बड़ी दुबली पतली सी एकदम मुर्दा सी हो जाती हैं, वो जो अथाह प्रवाह है वह रुक जाता है। ऐसे ही विचारों के द्वारा ऊर्जा का बहना और मैं का बांध होना, और बांध कभी भी सागर होना नहीं जान सकता है। यह बड़ी मजे की बात है। बांध की जो प्रकृति है वो सागर नहीं जान सकती है, ऊर्जा सागर जान सकती है, लेकिन बांध का जो ढर्रा है, जो ढंग है, वो सागर नहीं जान सकता है। उसके टेस्ट की ही बात नहीं है। बांध मिट्टी से बनता है, बांध सीमेंट से बनता है। सीमेंट और मिट्टी पानी को कैसे जान सकती है, सागर के रंग ढंग को कैसे जान सकती है? नहीं जान पाएगी। पत्थर कभी भी पानी को नहीं जान पाएगा कि वो कैसे बहता है।
तो हमारी जो बनावट है, यह सोच विचार और मैं, यह पूरी की पूरी बांध की बनावट है। इसमें एक सयानापन है। यह बांध अपनी इस पूरी संरचना को देख ले और यह देख ले कि मेरा होना हो तो सकता है, चाहे जितना चाहूं, अनंत युगों तक चाहूं तो हो सकता है, अनंत काल तक चाहूं तो हो सकता है, लेकिन यह कभी भी जीवित नहीं होगा, यह कभी भी जीवंत नहीं होगा। यह निष्प्राण है, निष्प्राण ही रहेगा, चाहे जितना मैं अपने को कंटिन्यू कर लूं, बनाए रखूं। जीवन का होना बांध का विसर्जित होना है। क्या ऐसा है? जी प्रभु, इसमें एक ये चक्कर है कि जैसे ये एक तरह से ना शव को संभालने वाली बात है। इसमें एक तरह का ना, जैसे मशीन को हमने बहुत टाइम तक रख दिया और उसका उपयोग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हम जैसे कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से हम अपने जो दिमाग में हो चीजें नहीं चलाते कि हाँ अब हमें आराम मिल गया, लेकिन उसकी वजह से एक मतलब शब्द ही नहीं मिलते मेरे को क्योंकि मैं वो बताता बीच में कि जैसे प्रेम को कोई गूगल पे टाइप करे कि व्हाट इज लव, द मोमेंट यू टाइप डाउन गूगल, यू आर मतलब आप हमेशा के लिए महरूम हो गए। प्रेम क्या है? प्रेम कभी भी गूगल पे नहीं खोजा जा सकता। गूगल पे मैप खोजा जा सकता है, मैप फॉलो कर सकते हैं आप, लेकिन प्रेम को कैसे फॉलो करेंगे आप? लेकिन प्रेम के टिप्स देने वाले लोग हैं कि कैसे प्रेम को आप बढ़ाएं, कैसे प्रेम को आप दूसरे को दें, कैसे दूसरे से प्रेम लें। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जो संबंधों में प्रेम कैसे भरा जाए वो सिखाते हैं। क्या ऐसा है? ऐसा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी यही था। और ये जो आपने साइकेट्रिस्ट वाली बात की कि वो जितनी भी बातें बताते हैं उसकी वजह से और समस्याएं ही बढ़ती हैं, और तो कुछ इसलिए कभी भी रिलेशन के मामले में कोई भी साइकोलॉजिस्ट हो, कोई भी साइकेट्रिस्ट हो, वह सिर्फ थोड़ी सी आपको राहत देता है, समाधान कभी नहीं हो सकता, असंभव है। क्योंकि समाधान जो करने चला है वो समस्या का हिस्सा है। जो मन, जो बुद्धि समाधान को लागू कर रहा है वो उसी से बना है जो समस्या है। जितना वो समाधान करेगा उतना समस्या भी पोषण पाएगी। जितना मैं समाधान करूंगा उतना ही मैं कंटिन्यू हो रहा हूं, जो समस्या हूं। तो क्या हम लोग यहां तक साथ साथ पहुंच गए कि अभी तक जी हमारा बिल्कुल। जो जीवन है वो सिर्फ मन और बुद्धि से संचालित हो रहा है, भली भांति, और मैं जो हूं वो बुद्धि से संचालित एक प्रक्रिया का हिस्सा हूं। इसमें कोई संशय तो नहीं है सिद्धार्थ? नहीं प्रभु। उमेश जी, इफ यू लाइक। उर्मिल जी। नमस्ते धर्मराज जी। नमस्ते। ये समझ में आया कि दो चीजें हैं, बोध और बुद्धि। तो बोध, जैसे हमने असंभव प्रश्न उठाया था उसमें बोध का पता चला था, तो वहां पे मैं नहीं है, डिवीजन नहीं है, इसलिए शायद नहीं, इसलिए वहाँ एनर्जी है, इसलिए शायद मतलब ये एक्सपीरियंस हुआ कि कानों को अचानक जैसे ज्यादा सुनाई देने लग गया, आंखों को ज्यादा सटल सटल आवाजें भी कैच होने लग गई, जैसे कान साफ कर दिया। मैंने यही बोला था उस दिन कि जैसे किसी ने कान साफ कर दिया इस तरीके से। और बुद्धि का ये है कि वो डेड है, यांत्रिक है, मेमोरी है, पर वो यूजफुल भी है, उसकी अपनी एक उपयोगिता है। बट
क्योंकि वो पूरे जीवन पे फैल गई है, हाईजैक हो गई चीज़ें, इसलिए चीज़ें खराब हो गई हैं। मतलब घर वापस आना है तो बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है, पर संबंध हम व्यक्ति से नहीं वेद से मिलाते हैं तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है। या और फिर ये भी समझ में आया अभी-अभी बात करते हुए कि जितना ज़्यादा हम, क्योंकि डेड के साथ ही एसोसिएटेड हैं बुद्धि के साथ, तो उतना ही ज़्यादा फिर हमको मनोरंजन की, डिस्ट्रैक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि डेड कौन फ़ील करना चाहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा फिर हमें इंटरनेट चाहिए, मूवीज़ चाहिए। ये मुझे चाय के संबंध में भी समझ में आया था कि मैं सोच रही थी कि मेरी चाय की आदत है और मैं उसको छोड़ना चाहती हूँ, पर यहाँ आके मुझे पता चला कि क्योंकि खाने में ऊर्जा नहीं थी, खाना अच्छा नहीं होता था, डेड था वो, तो उसको कंपनसेट करने के लिए चाय की इच्छा ज़्यादा होती थी दिल्ली में। पर जब आप खाना अच्छा खाओगे, आप रॉ फ्रूट्स या मतलब उसी में अगर ऊर्जा होगी, तो फिर चाय की इच्छा नहीं होती है इतनी। तो वही है, क्योंकि हम मन बुद्धि के साथ जी रहे हैं तो ऑलमोस्ट डेड जैसे हो जाते हैं हम, और चीजें विकृत होती है वहां पे। ठीक नहीं है। थैंक यू। सुरमिता जी। थोड़ी देर के लिए हम लोग जो हमारे अवलोकन में आया है हाथ में, इसी के साथ बैठते हैं कि हमारा जीवन, पूरा का पूरा जीवन प्रवाह वो सोच विचार के द्वारा संचालित हो रहा है। हम बहुत उपाय कर रहे हैं, पर वो जो भी उपाय कर रहे हैं वो भी सोच विचार का के द्वारा हो रहा है। इसी अवलोकन के साथ थोड़ी देर बैठते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे सारे समाधान
हमारे सारे निष्कर्ष, हमारे सारे शास्त्र, किताबें, ज्ञान, अनुभव, समझ, हमारी सारी तरकीबें, युक्तियां, चालें, कुटिलताएं और हमारे सारे रूप, रंग, ढंग, ये सब कुछ मनुष्य बुद्धि के द्वारा संचालित है। वह बुद्धि जो अभी और इसी क्षण में पूरी मनुष्य जाति की एक बुद्धि है, सामान्य बुद्धि है, एक पैटर्न है पूरी मनुष्य चेतना का, एक मैं है पूरी मनुष्य चेतना का। मैं पैटर्न, ढर्रा, उसके कपड़े अलग अलग हैं। आपका मैं कुछ और कपड़े पहने हैं, आपके रूप में मैं कुछ और कपड़े पहने हैं, मेरे रूप में मैं कुछ और कपड़े पहने हैं, पर वो पैटर्न, सेंस ऑफ मी समान है। हम लोग ऐसे ही जीते चले आए। बड़े हमने समाधान खोजे हैं, पर हमारे समाधान कैसे सिद्ध हुए हैं एक छोटी सी कहानी में साझा करता हूं। एक ध्यानी आश्रम में एक ध्यान सीख रहा था और उसने आकर के अपने आचार्य को, जो ध्यान सिखा रहे थे, उन्हें रिपोर्ट करना शुरू किया कि वह जब ध्यान में बैठता है तो उसके सामने एक मकड़ी दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो देखते रहो, मकड़ी चली जाएगी। फिर धीरे धीरे उसने कहा कि वो मकड़ी बड़ी होने लगी। उन्होंने फिर कहा कि तुम देखते रहो, मकड़ी अगर सच होगी तो चली जाएगी। हमारे संस्कार कैसे काम करते हैं, कहीं सुन लिया होगा उसने कि ध्यान में मकड़ी दिखाई पड़ती है, ध्यान में बड़े ही ऐसे जीव जंतु दिखाई पड़ते हैं जो आपको न पता हो, और अब तो एक पुनर्जन्म जैसी चीज भी है। तो किसी को कुछ ऐसी अनर्गल चीजें आने लगती हैं तो लोग कहते हैं कि मेरा पिछला जन्म याद आ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें सो कॉल्ड अध्यात्म में चलती रहती है। उसने उस बात को जोर देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मकड़ी जो है बड़ी होती गई, धीरे धीरे मकड़ी तत्क्षण दिखाई पड़ने लगी। जितना उसने उसको देखने की कोशिश की, देखना चाह रहा था, हमारी चाह ही हमारे सामने दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है। हम जो चाहते हैं, जो गहराई से हम चाहते हैं, वही चीज प्रस्तुत होने लगती है। हमारे चाह में बड़ी ताकत है, ये ऊर्जा का प्रवाह। सोचिए, यांत्रिकता में इस ऊर्जा में, इस जीवन ऊर्जा में इतनी शक्ति है कि यह जीवंत जैसा भास करा देती है। आप जिसकी कल्पना करोगे वह चीज, वह व्यक्ति आपको सामने दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा, लाइव सा दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। तो सोचिए, असल जीवन जो है वह कितना जीवंत होगा। झूठ में भी वो जीवंत जैसा। हम सब लोग झूठ हैं। हमारे सारे संबंधों का जो ढंग हमारे मन में चलता है, जो ये मनुष्य बुद्धि का ढंग है, ये कितना जीवित दिखाई पड़ता है। हमारे अंदर जो ढंग चल रहा है उसमें राष्ट्र चल रहे हैं, चुनाव हो रहा है, अलग अलग धर्म बटे हुए हैं जिनके मध्य रस्सा कसी चल रही है, जातियों का चल रहा है, पद प्रतिष्ठा का चल रहा है, न जाने कितनी चीजें चल रही हैं। तो सोचिए कि कितनी ताकतवर चीज है वो, जिसे जीवन कहा जाता है। तो उसने देखना शुरू किया। फिर उसने कहा कि देखिए, वो मकड़ी आ गई। आंख बंद करता हूं, मकड़ी आकर के सामने खड़ी हो जाती है। और आज मैंने सोचा है मैं चाकू लेकर के बैठूंगा गोद में, और जैसे ही मकड़ी दिखेगी उसका वध कर दूंगा। गुरु होशियार था। उसने कहा कि बजाय चाकू से उसका वध करने के, एक काम करो, ये स्केच पेन लेके जाओ, उस मकड़ी के पेट पर तुम एक निशान बना देना, गुणे का एक निशान बना देना, क्रॉस का। उसने कहा ठीक है, ये कर दूंगा। जब वो मकड़ी आई, जब वो ध्यान में तथाकथित रूप से बैठा, मकड़ी आई, उसने उठा करके उस पर निशान बना दिया और जाकर के फिर रिपोर्ट किया गुरु को कि आज मैंने मकड़ी पे निशान बना दिया। गुरु ने कहा पास आओ। पास आए वो सज्जन, उन्होंने उनका कुर्ता उठाया
तो वो जो गुड़े का निशान था क्रॉस का, उनके पेट पर बना हुआ था। ये जो जितने निशान हम बनाते हैं ना, खुद के ही ऊपर निशान बनाते हैं, कहीं कोई मकड़ी नहीं। तो उस मकड़ी वाली पूरी संरचना से उसका मोह भंग हुआ। मकड़ी भी झूठ है और जिसको मकड़ी दिखाई पड़ रही है वह भी झूठ है। ये दोनों ही चीजें एक दूसरे के प्रत्यय है, एक दूसरे के पूरक है। तो हमारे सारे जो समाधान है तथाकथित रूप से इस मनुष्य बुद्धि के द्वारा संचालित जीवन से मुक्त होने के लिए, वे सारे संसाधन, वे सारे उपाय भी समस्या का हिस्सा हो जाते हैं। जो तथाकथित गुरु हैं वे समस्या का हिस्सा हो चुके हैं, उनको अब ढोया जा रहा है, उनकी बकवासें सुनी जा रही हैं। हमारे शास्त्र हमारी समस्या का हिस्सा हो गए। जिस चीज में इस मन का प्रवेश होता है उस चीज को ये पकड़ लेता है, वो समस्या का हिस्सा बना लेता है। यांत्रिकता, समस्या का मतलब यांत्रिकता, बनावटीपन का हिस्सा हो जाता है। तो इसलिए कोई ऐसी चीज चाहिए जो इमीडिएट कट करे, जो इमीडिएटली उस चीज को खंडित कर दे, उसको क्रम में न आने दे। एक छोटा सा प्रयोग साझा करता हूं, आप लोग हो सकता है कि यह प्रयोग करें तो बहुत सारी चीजों से मुक्त होने लगेंगे। किसी भी आदत को ले लें, कोई भी आदत अपनी जो देख रहे हैं को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है, उस आदत को आप ले लीजिए। यांत्रिक रूप से आप, अभी तो मुझे ऐसा लगता है बड़ी से बड़ी आदत जो है फोन है। फोन की स्क्रीन के सामने रहना ये बड़ी से बड़ी आदत है। इसी आदत को ले लीजिए और जैसे ही बोध आ जाए, जैसे ही यह ख्याल आ जाए कि मैं आदतवश फोन को उठा करके देख रहा हूं, न कि मुझे कोई जरूरत है, किसी को संदेश भेजना है या कुछ आप टाइप कर रहे हैं, किसी को जवाब दे रहे हैं, जो कि हो सकता है कि जरूरत की बात हो, बस आप यांत्रिक रूप से देख रहे हैं। जैसे ही यह जागरण आ जाए, जैसे ही यह बोध आ जाए, इमीडिएटली आप फोन रख दीजिए। सिगरेट पीने की आदत हो, जैसे ही यह बोध आए कि मैं सिगरेट पी रहा हूं और यह बोध आया कि यह सिगरेट पिया जा रहा है और यह मेरी आदत है, सिगरेट बुझा दीजिए। उस क्षण में आप इमीडिएटली उस चीज को समाप्त कर जाइए, समाप्त करने का अवसर दे जाइए। दोबारा फिर आदतवश वह आ जाए, दोबारा आपके मुंह में चला जाए, जैसे ही होश आ जाए, कस लगाते लगाते छोड़ दीजिए सिगरेट, वहीं की वहीं छोड़ दीजिए सिगरेट। जैसे ही यह पता चल जाए कि स्क्रीन के सामने आंख है जो यांत्रिक रूप से गई है, जरूरत नहीं थी, फोन पलट के रख दीजिए। आप पूरे इस आदत के चक्र को तोड़ देंगे। यह ध्यान की गहरे सूत्रों में से एक है, गहनतम सूत्र है यह, कि जो कुछ आप, जैसे ही होश आ जाए, जैसे ही जागरण आ जाए, जागरण, उसको कंटिन्यू मत करें। उसमें यह कि अब मैं आदत छोड़ दूंगा, अब मैं कुछ उपाय करूंगा जिससे आदत छूट जाएगी, या एक क्लिप देख लेता हूं, एक बार स्क्रॉल कर देता हूं। जैसे ही आपने उसको समय दिया, उसको थोड़ी सी गति दी, फिर वो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे ही याद यह आए, जैसे ही यह बोध आए, तत्क्षण उस चीज को वहीं पे ड्रॉप कर दीजिए, ड्रॉप होने दीजिए। आप पाएंगे कि जीवन में इमीडिएटली चीजें ड्रॉप होने लगी। होश हुआ, ड्रॉप। और इसमें एक चीज और गति कर रही है, एक चीज और विकसित हो रही है। सातत्य का अवसान, निरंतरता का पतन वहां पर जगह ले रहा है। हमारी सारी आदतें निरंतरता में चलती हैं, हमारी बुद्धि निरंतरता में चलती है, और अगर उसका इमीडिएटली ड्रॉप है तो निरंतरता टूट गई। निरंतरता का टूटना आपके जीवन में बहुत सारी, या मैं की आदत तक का टूटना हो जाएगा। मैं एक गहरी आदत है निरंतरता की, वह भी टूट जाएगी। तो ये हम प्रयोग कर सकते हैं। और अब असंभव प्रश्न के क्रम में आते हैं कि यह जो पूरी मन की संरचना है,
यानी पूरा यह जो हमारा जीवन मनुष्य बुद्धि से संचालित हो रहा है, उसको भली भांति देखें, समझें, पहचानेंगे कैसे? होश पूर्वक यह देखें कि कैसे मनुष्य बुद्धि संचालित हो रही है। देखें, दर्शन घटा, कुर्सी, देखें कैसे कुर्सी शब्द भीतर आ गया। कुर्सी शब्द भीतर आया, यह मनुष्य बुद्धि के द्वारा संचालित क्रम का जीवन है। तत्क्षण यह सवाल उठाएं कि वह जीना क्या है जो मनुष्य बुद्धि के संचालन से सर्वथा मुक्त है। कोई लिंक नहीं, कोई जोड़ नहीं, कोई क्रम नहीं, जरा सा भी अवसर देने की जरूरत नहीं, जरा सा भी अवसर उसको मत दीजिए। इमीडिएटली कट लाइक ए सर्जन कट से कैंसरस पार्ट, बेरहमी से कट होने दीजिए। यह पता लगा किसी ने अपमानित किया, पता चला, अंदर थोड़ी बेचैनी हुई, इस बात का पता चला, देखिए इस तरीके से मैं काम करता है, बोध आया और अब आएगा। ऐसी झलकियां बहुत आएंगी। जब तक आपको नहीं पता था कि मनुष्य कि यह जीवन सिर्फ मनुष्य बुद्धि के द्वारा संचालित हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब तक वो चलता रहता था। पर अब यह जीवन में उघड़ गई है बात, अब ये खो नहीं सकती। अब ये गाहे बगाहे झलकियां आएंगी, आपको ये चीज उघड़ जाएगी। कोई अपमानित करेगा, इसके पहले आप रिएक्ट करें, ये चीज उघड़ जाएगी। अरे ये तो पूरा मनुष्य बुद्धि के द्वारा संचालित पैटर्न का ढंग है जो मैं व्यवहार करने जा रहा हूं। किसी ने स्तुति की, अंदर से उघड़ गया, अंदर से इस चीज का पता चलना शुरू हो गया कि अरे ये तो वही पैटर्न्स हैं जो काम कर रहे हैं। उसी समय इसका समूल अंत इसी समय क्या है? सातत्य पूरी तरीके से बेरहमी से तोड़ दीजिए। असंभव प्रश्न उठाइए कि क्या कोई ऐसा जीवन है, तोड़ दीजिए का मतलब टूट जाने दीजिए, मिटा दीजिए का मतलब मिट जाने दीजिए। आप नहीं मिटा सकते, आप रहेंगे तो चीज कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि आप गहरी से गहरी आदत है, मैं गहरी से गहरी आदत हूं। प्रश्न उठाइए, प्रश्न को काम करने दीजिए कि वह जीना क्या है जो मनुष्य बुद्धि की संचालना से सर्वथा मुक्त है। अब आप देखिए जरा, यहां कैंसर की तरह चीजें काटी जा रही हैं। अगर आप बुद्धि का इस्तेमाल करके इसका अन्वेषण करते हैं तो इसका मतलब मनुष्य बुद्धि काम कर रही है। इसका उत्तर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो मनुष्य बुद्धि काम कर रही है। उसको आप अवसर नहीं दे रहे हैं मनुष्य बुद्धि को, इसलिए वो पाठ उसी समय कट गया। असंभव प्रश्न ने अपना बखूबी काम किया। अगर अच्छी तरीके से बिना त्रुटि के असंभव प्रश्न ने काम किया, यानी उस जीवन का उघड़ना एक पल के लिए हुआ जीवन रूपांतरित। फिर जीवन के रूपांतरण को कोई रोक नहीं सकता। जैसे ही यह चीज आए, कंटिन्यू मत करिए। यह मत कहिए कि यह जो जागरण आया है यह कैसे बना रहे। यह मनुष्य बुद्धि का संचालन हो रहा है। मनुष्य बुद्धि कंटिन्यूटी में गति करती है, जबकि जो जीवन है वो समय की गति में है ही नहीं। समय की गति में जीवन का होना यह बुद्धि की खोज है, बुद्धि का उत्पाद है। जब यह बात आई कि मेरा जीवन समय मनुष्य बुद्धि, मेरा नहीं, जीवन मनुष्य बुद्धि के द्वारा संचालित होता है, हो रहा है, इसको पहचानिए, परखिए कैसे ये मनुष्य बुद्धि काम कर रही है। आपके देखने में कब मनुष्य बुद्धि आ जाती है, सुनने में कब मनुष्य बुद्धि आ जाती है। मनुष्य बुद्धि आएगी कैसे कि भाई तथ्य तो बचा के रखिए, नहीं, तथ्य भी नहीं बचाने हैं। तथ्य बचाने के मामले में, तथ्य बचाने के बहाने कि भाई मुझे इतनी बुद्धि तो चाहिए जीवन चलाने के लिए ना, जितना कि कैसे मुझे घर जाना है, कैसे रास्ता देखना है, इन सब के माध्यम से बुद्धि ट्रिक करती है, युक्ति अपनाती है, वो अपने को बचा ले जाती है। कहती वो तथ्य की बात है और लेकर के आती है साइकोलॉजी की बात। कहती वो कि तथ्य की तो जरूरत है ना। ये बुद्धि की ये कुटिलता है, मैं की कुटिलता है अपनी निरंतरता को बचाने के लिए। उसकी फिक्र बिल्कुल मत करिए। मन को, मैं को पूरा का पूरा जाने दीजिए। मन और मैं के पार जो है वो बुद्धि का उपयोग नहीं कर लेगा।
वो अपने लिए जो जितनी जरूरत है बुद्धि नहीं पैदा कर लेगा। जिस जिस चीज ने, जिस जीवन ने यह इतना विराट अस्तित्व प्रवाहित किया हुआ है, जिसकी उपस्थिति में यह सब कुछ चल रहा है, अगर ऐसा कोई जागरण है तो बुद्धि को जन्म नहीं दे देगा। हमारे तई तथ्य की बुद्धि भी जाए, तथ्य की बुद्धि का भी विसर्जन हो, पूरा माइंड ब्लैंक हो रहा हो जाए, कोई फिक्र नहीं। उसके बाद अगर कुछ तथ्य के रूप में आता है, आ जाएगा, पर जीवन पहले वो घटित हो जो मनुष्य की बुद्धि की संचालना से मुक्त है, जो मनुष्य की बुद्धि की, जो अभी हम लोगों ने खोजा ना, उसकी संचालना से मुक्त है। अभी जो एकदम सिर्फ वही व्याप्त है, उसको पूरा का पूरा विसर्जित करिए, दग्ध करिए, उसका बीज तक दग्ध हो, फिर देखें, फिर जीवन जो बचेगा वो अपने आप, जो वास्तविक जीवन बचेगा वो अपने आप, अगर तथ्य की जरूरत होगी तो उसको तलाश लेगा, उसकी जरूरत उसको बना लेगा, ऐसी नई मस्तिष्क की कोशिकाएं विकसित कर लेगा जिसमें सिर्फ तथ्य काम करते हैं। तो आज हम लोग इसी प्रश्न के साथ रहते हैं कि वह जीना क्या है जो मनुष्य बुद्धि की संरचना से परिपूर्ण मुक्त है। लगातार इस पर काम मत करिए, लगातार जैसी कोई चीज नहीं होती है। प्रश्न उठाइए, पूरी तरीके से कट करिए, जब तक वह ऑर्गेनिक रूप से वहां उपस्थिति बनी हुई है रहिए, खो जाता है खो जाने दीजिए। जब दोबारा आता है पुराने से लिंक मत करिए, अरे इतनी देर तक मुझे होश में रहना चाहिए था पर बेहोशी आ गई, ये मन कहता है कि बेहोशी आ गई, होश पता चला बेहोशी का, बस इतनी बात काफी है। वह जीना क्या है जो पूरी मनुष्य की संरचना से मुक्त है, मनुष्य बुद्धि की संरचना से मुक्त है। इसको लेकर के कोई प्रश्न हो अभी साझा कर लें, नहीं तो इसी प्रश्न के साथ आज रात में हम लोग रहते हैं, फिर सुबह जो अवलोकन होगा उसको साझा कर लेंगे। और सुरमिता जी हमें कोई एक गीत सुना दे, कोई प्रश्न हो तो हम लोग ले लें, कहीं से कोई संशय हो इस पर तो ले लें। क्या यह बात मैं ठीक से कह पाया ध्यान के संदर्भ में, अक्षत ऊर्जा के ध्यान के संदर्भ में, कि जैसे ही इस बात का पता चले कि जीवन में मन की संरचना काम कर रही है, मन द्वारा जीवन संचालित हो रहा है, बुद्धि द्वारा जीवन संचालित हो रहा है, ठीक उसी समय वह जीना क्या है जो मन की पूरी संरचना से मुक्त है। और जैसे ही वो ब्लैंकनेस आए, जो कि आए मतलब जो भी आए ब्लैंकनेस या कुछ भी जो भी घटे, उसको बिना नाम दिए जो भी घट रहा है, ऑर्गेनिक अवेयरनेस घट रही है, नैसर्गिक जागरण घट रहा है, वहां पर घटने दीजिए। उसको न पिछले से लिंक करिए ना उसकी योजना बनाइए कि अब ये बना रहे, घटने दीजिए। जब खो जाए, फिर जब पता चल जाए कि अरे ये तो फिर ये तो मैं बेहोश हूं, फिर वो उठा लीजिए।
सुमित्रा जी। जी। रे मना, रे मना मूरख जनम गवायो, रे मना मूरख जनम गवायो। करे अभिमान विषय को राचो, कर अभिमान विषय को राचो, नाम शरण नहीं आयो, मूरख जनम गवायो, रे मना मूरख जनम गवायो। ये संसार फूल से मला जो, ये संसार फूल से मला जो, सुंदर देखी लुभायो, सुंदर देखी लुभायो, चौखट क्यों रूठी उड़ गई, चौखन लाय क्यों रूठी उड़ी गई, हाथ कछु नहीं आयो, रे मन मूरख जनम गवायो, रे मन मूरख जनम गवायो। कर अभिमान विषय को राचो, नाम शरण नहीं आयो, मूरख जनम गवायो, रे मन मूरख जनम। हम मन को पहचाने कि जीवन में मन कहाँ है, क्या है। पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हमने आज दिन भर में पहचानना सीख लिया है, पाया है कि जीवन की सारी गतिविधियां मन के द्वारा संचालित है। और वहां पर यह असंभव प्रश्न, क्या कोई जीना ऐसा है जो मन की संरचना से मुक्त है? और इस प्रश्न का अन्वेषण मन या मैं कर भी नहीं सकता, इसलिए हमारी कोई गति नहीं। प्रश्न का उठना और प्रश्न का काम करना, वह जो अक्षर लिखे हुए हैं कोरे कागज पर, वहां हम यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या कोई ऐसा होना है जो अक्षरों से मुक्त है। इस सवाल के उठने में ही हम अक्षर मिटने लगे और कोरा कागज जिस पर हम अक्षर है वह उकरने लगा।
पर उसका हमें कभी पता नहीं चलेगा। अक्षर को कभी भी सफेद कागज का पता कैसे चल सकता है? वो सिर्फ काला रंग, काले रंग को जानता है, लेकिन वह काले रंग का अस्तित्व भी सफेद पर है। काले रंग की जो आकृतियां अक्षर के रूप में बनी है, उसका अस्तित्व सफेद रंग पर है। पर हाँ, काले रंग में इतनी बूझ आ जाए कि मेरे किए कुछ नहीं हो रहा है, मैं झूठ हूं, फिर वहां यह बात स्पष्ट हो गई, अपने आप जीवन में उतरेगी। हमको आपको नहीं पता चलेगा, जीवन में उतरे, हमें पता चले ना चले, हमें पता चल भी नहीं सकता, जीवन में उतरे। जीवन में हमारे दुख मुक्ति के जीवन का प्रवाह हो, हम रहें ना रहें, कोई फिक्र नहीं। प्रश्न को मांझ लेते हैं। वह जीना क्या है जो मनुष्य बुद्धि से मुक्त है? वह जीना क्या है जो मनुष्य बुद्धि में हो रहे ऊर्जा के अपव्यय से मुक्त है? वह जीना क्या है जो मनुष्य बुद्धि के द्वारा संचालित जीवन के अपव्यय के संचालन में हो रही ऊर्जा के अपव्यय से मुक्त है?